हेलो बच्चों, मैं अभिषेक चौधरी पैराडाइज फैमिली में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 9 की ग्रेविटेशन चैप्टर का लास्ट लेक्चर, जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं वन एंड ओनली आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशन चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और ये हमें बताता है कुछ बेसिक रूल्स के बारे में। क्या बताएगा, मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी देता हूं, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है। चलिए हम एक बीकर ले लेते हैं। ले लिया, चलिए। और ऊपर से हमने इसको कर दिया थोड़ा सा रफ। अब इसके अंदर हमने भर दिया थोड़ा सा वाटर। क्या फिल किया हमने इसके अंदर? वाटर। चलिए हम इसको वाटर से फिल कर देते हैं। कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया, ये वाटर इसके अंदर हमने कर दिया फिल। और ये हमारा है वाटर लेवल एट ए टाइम। ठीक है ना? आपको पता है चूंकि ये वाटर है तो ये एक फ्लूइड है। अगर इस फ्लूइड के अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट को डिप कराएं या इसके अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट को इमर्ज कर दें, चलिए हमने क्या किया, इस ब्लॉक को उठाकर हमने डाल दिया इस फ्लूइड में। तो आपको पता है कि ये जो फ्लूइड है इस ऑब्जेक्ट पर एक बायोंट फोर्स लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। ये जो फ्लूइड है इस ऑब्जेक्ट पे क्या लगाएगा? एक बायोंट फोर्स लगाएगा। और ये जो बायोंट फोर्स होगा वो बिल्कुल उतना ही होगा जितना ये ब्लॉक इस फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा। कैसे? जब इस फ्लूइड के अंदर इसको हम डालेंगे, इस ब्लॉक को डालेंगे, तो आपको पता है कि इसका वाटर लेवल कुछ ना कुछ इंक्रीज कर जाएगा, लाइक दिस। ठीक है ना? तो जितना ये फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है, ठीक उतना ही इस ब्लॉक पर एक बायोंट फोर्स लगता है। और इसी को हम कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो देखिए ध्यान से, अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड, किसी ऑब्जेक्ट को जब किसी फ्लूइड में इमर्ज करते हैं, इट एक्सपीरियंस एन अपथ्रस्ट इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में डालेंगे तो वो एक अपथ्रस्ट महसूस करेगा। और ये जो अपथ्रस्ट होगा वो बिल्कुल उतना ही होगा जितना वो ऑब्जेक्ट उस फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा। बायोंट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पर ये जो बायोंट फोर्स लगता है वो इक्वल होता है उस मास के, या सिंपली हम कह दें कि वो इक्वल होता है उस ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्प्लेस किए गए लिक्विड के बराबर। Thus, the magnitude of buoyant force acting on an object immersed in a liquid is equal to the weight of the liquid displaced by the immersed object. या जो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें कितना बायोंट फोर्स वर्क करने वाला, तो ये इक्वल हो जाएगा उस वॉल्यूम के या उस लिक्विड के डिस्प्लेस किए गए अमाउंट के बराबर। तो देखिए, इट इज द बायोंट फोर्स ड्यू टू डिस्प्लेस एयर विच मेक्स अ बलून राइज इन द एयर। आपने हीलियम वाले बलून्स देखे होंगे जो एयर में उड़ते चले जाते उड़ते चले जाते उड़ते चले जाते। क्योंकि बेटा हीलियम जो होती है वो एक हल्की गैस होती है। आपको पता है कि जब उसमें हम हीलियम भर देंगे तो एयर का उस पर एक बायोंट फोर्स लगता है। चूंकि हीलियम हल्की है, बायोंट फोर्स ज्यादा होता है, ग्रेविटेशन उस पर कम लगता है, तो वो जो बलून्स होते हैं हीलियम वाले वो उड़ते चले जाते हैं। और ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही हम समझ सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कुछ एप्लीकेशंस की, एप्लीकेशंस फॉर आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, वो एप्लीकेशन जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर वर्क करती हैं। और इनमें सबसे पहले आता है आर्किमिडीज, ठीक है, प्रिंसिपल इज यूज्ड टू डिटरमाइनिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। रिलेटिव डेंसिटी को हम इससे डिस्क्राइब करते हैं। डेंसिटी क्या होता है हम जस्ट इसी के बाद बताने वाले हैं, लेकिन इतना हमारे दिमाग में रहेगा कि रिलेटिव डेंसिटी जो है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर ही वर्क करती है। द हाइड्रोमीटर यूज्ड टू डिटरमाइनिंग द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड आर बेस्ड ऑन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। किसी भी लिक्विड की डेंसिटी पता करने के लिए हम जिस इक्विपमेंट का यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड हाइड्रोमीटर, और ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है। द लैक्टोमीटर, बेटा लैक्टोमीटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो मिल्क की प्योरिटी के लिए, मिल्क की प्योरिटी बताता है। कैसे बताता है? मुंह से बोलकर नहीं, एक्चुअली में वो भी डेंसिटी बेस्ड ही देते हैं कि अगर मिल्क प्योर होगा तो वो कुछ अलग अमाउंट डिप होगा, अगर उसमें वाटर मिक्स होगा तो उसमें अलग अमाउंट डिप करेगा। और ये भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही वर्क करता है। मैं आपको लैक्टोमीटर दिखा सकता हूं, मेरे पास रखा है, इसके लिए हम अलग से एक शॉर्ट वीडियो दे देंगे जिसके थ्रू आप सीख पाएंगे कैसे लैक्टोमीटर से हम मिल्क की प्योरिटी को सीख सकते हैं। आगे क्या दिया गया? आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज्ड टू डिजाइनिंग शिप एंड सबमरीन। तो जैसा कि आपको पता है कि बड़े बड़े पानी के जहाज जो हैं वो पानी पर फ्लोट करते रहते हैं, जबकि छोटी सी निडल डूब जाती है। तो उनके फ्लोट करने का रीजन ही यही है कि जो बड़े बड़े पानी के जहाज बनाए जाते हैं उनकी शेप को आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, ताकि उनके थ्रू जो बायोंट फोर्स उन पर लगे वो ज्यादा रहे, जबकि उन पर जो ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ के थ्रू लगे वो कम रह जाए, जिसकी वजह से वो आसानी से तैरते रहते हैं।
तो यहां पर कुछ एप्लीकेशंस हमने पढ़ी जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल को बताएंगे। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कब तक फ्लोट करेगा और कब डिप कर जाएगा। तो हम चर्चा कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के। तो द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन स्टेट्स दैट when an object float in a liquid, the buoyant force acting on the object is equal to the object's वेट। तो ध्यान रखना कि मान लीजिए ये कोई एक ऑब्जेक्ट है जो किसी लिक्विड पर फ्लोट कर रहा है। क्या कर रहा है? किसी लिक्विड पर फ्लोट कर रहा है। तो इसके फ्लोट करने का रीजन ही यही है कि इस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा, इस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो इस पर लगने वाले बायोंट फोर्स के बराबर होगा। अगर इस ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा हो जाए, मतलब अर्थ के सेंटर से लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाएगा बायोंट फोर्स से, तो ये श्रिंक कर जाएगा, पानी के अंदर डूब जाएगा। इसके तैरते रहने के लिए आवश्यक है कि इसका वेट बायोंट फोर्स से कम हो या बायोंट फोर्स के बराबर हो। इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। एंड वन ऑफ द लास्ट टॉपिक दैट इज डेंसिटी। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। डेंसिटी को बेटा हम डिफाइन करते हैं पर यूनिट वॉल्यूम से। किससे डिफाइन करते हैं? पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे कि मान लो हमने कोई एक पर्टिकुलर वॉल्यूम लिया, अब इस पर यूनिट वॉल्यूम में जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा, जिसका मास कम उसकी डेंसिटी कम। और डेंसिटी को हम इंडिकेट करते हैं डी से और रो से। ये रिपीट हो गया, डी से और रो से हम डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ द सब्सटेंस और वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे डी से, मास को एम से, वॉल्यूम को बी से। तो हमारा फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा डी इज इक्वल्स टू एम अपॉन वी। और अगर यहीं से हम यूनिट निकालना चाहें तो मास का यूनिट क्या होता है? केजी। और वॉल्यूम का जो यूनिट होता है दैट इज मीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। तो यहीं से हमारी डेंसिटी की यूनिट भी निकल आएगी। सिंपल वे में हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे केजी पर मीटर क्यूब। ये यूनिट हो जाती है डेंसिटी की। तो बच्चों यहां पर हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। जल्द मिलते हैं आपसे नए लेक्चर के साथ में। अगर आपको किसी पर्टिकुलर लेक्चर की नीड है या पर्टिकुलर टॉपिक की नीड है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। हम उस टॉपिक पर एक अच्छा सा वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर देंगे। तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आपको नोट्स की नीड है तो कमेंट सेक्शन में नोट्स मेंशन कर दीजिएगा। आपको नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी चैप्टर की। तब तक के लिए नमस्कार। पैराडाइज क्लासेस से जुड़ने के लिए धन्यवाद।